हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। और वर्क दो का एग्जाम डेट आ चुकी है और आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत मज़ेदार और तगड़े तरीके से चल रही होगी। अब ख़त्म हो गया है समय वो थ्योरी पढ़ने का, ख़त्म हो गया है समय याद करने का। अब जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं साइंस के लिए एमसीक्यू की, आप उतनी प्रैक्टिस करिए। जितना अपने आप को झोंक सकते हैं आप उतना खुद को झोंक दीजिए। और मैं यहाँ पे आज लेके आई हूँ टॉपिक वाइज हम एमसीक्यूज करेंगे। आज मैंने 20 क्वेश्चन एसिड बेस से लिए गए हैं, एसिड बेस से लिए हैं। अगर आप बोलोगे टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाने के लिए तो मैं वो भी लाऊंगी और क्वेश्चन की क्वांटिटी भी बढ़ाऊंगी। अभी हम ये 20 क्वेश्चन करके देखते हैं कि आपसे ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि नहीं बनते हैं। देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। और मेरा पेपर भी है 19 तारीख को है, तो अगर आप जिन जिनका पेपर 19 तारीख को है वो लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्वेश्चन बढ़ाने हैं और ज़्यादा वो भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, थ्योरी वगैरह पढ़ने का समय हुआ खत्म। अब हम करेंगे एमसीक्यू, एमपीटेट वर्ग 2 का साइंस का एमसीक्यू करेंगे कि कितनी तैयारी हमारी चल रही है और कितनी और करने लायक है, किस टॉपिक पे हम अटक रहे हैं वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, लिटिमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है ये किस पदार्थ का बना हुआ होता है? तो ये बना हुआ होता है लाइकेन का। ठीक है, लिटिमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है वो लाइकेन का बना हुआ होता है। ठीक है, वेट अ मिनट। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा बेकिंग पाउडर है? निम्न में से बेकिंग पाउडर क्या एक मिश्रण होता है? बेकिंग पाउडर की यौगिक होता है कि तत्व होता है कि मिश्रण धातु होता है? क्या होता है? तो ये होता है एक मिश्रण। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड में, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? सूचक की तरह तो देखिए, हम कौन सा एक इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं एज अ साइंस लेबोरेटरी? हल्दी, मैथिल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, मूली। तो ऑब्वियस सी बात है मूली का कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, थर्ड फोर्थ आ जाते हैं, निम्न में से कौन क्षारक है? तो ZNO है, जिंक ऑक्साइड, SO2, CO2 और NO2। तो ZNO ये कौन है? क्षारक है। ठीक है, और आप लोगों से 20 में से कितने टोटल क्वेश्चन बने वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पोटाश अलम होता है क्या? पोटाश अलम होता है क्या एक साधारण लवण होता है, या मिश्रित लवण होता है, या अम्लीय लवण होता है, या एक दिक् लवण होता है? तो ये एक दिक् लवण होता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप खुद में भी देखिएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे हैं। हमारे शरीर में जो पीएच मान का किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 अगर किसी भी चीज का पीएच मान हमारी बॉडी पे है तो वो सही तरीके से कार्य करता है। तनु HCl पीएच मान कितना होगा? तो तनु HCl का पीएच मान होता है 0.876। क्या होएगा? 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, निम्न में से सबसे प्रबल लवण कौन है? सबसे प्रबल लवण कौन सा है ये जरूर बताइए। तो सबसे प्रबल लवण होता है NaCl, CaCl2, BaSO4 या LiCl। तो प्रबल लवण होता है NaCl। ये हो गया हमारा NaCl। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। तो जब हमारा रक्त बहता है तो हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं? खाने का सोडा, नौसादर, धोवन सोडा या फिटकरी? तो ऑब्वियस सी बात है हम फिटकरी का यूज करते हैं। ठीक इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ना ज्यादा टफ होते हैं ना ज्यादा इजी होते हैं, बस बहुत छोटे से क्वेश्चन होते हैं और वो हमें कंफ्यूज करके रख देते हैं। तो बिल्कुल भी आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ मत भागिए, बहुत लिमिट में रखिए। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं तो ये बहुत ऐसे ही है, नॉर्मल नॉर्मल ही क्वेश्चन है। तो बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि इजी है, ऐसा है। वहां पे एग्जाम में बैठने के बाद ये आपको दो ऑप्शन में ही कंफ्यूजन लगेगी। ठीक है, धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्ल, क्षारक, लवण या इनमें से कोई नहीं? ऑब्वियस सी बात है क्षारक। ठीक है, नाउ जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान होता है 7। ये तो सबको पता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में ये पेपर आता है, क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो कौन सा बुझा हुआ चूना है? CaO, CaOH2, CaCO3 या कैल्शियम? ठीक है, तो क्या कैल्शियम ऑक्साइड है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या कैल्शियम कार्बोनेट है या कैल्शियम है? तो ऑब्वियस सी बात है क्या? CaOH2। CaOH2 इसका सही आंसर है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaCl2 है क्या? CaO है, CaOCl2 है या CaOCl है? तो क्या हो जाएगा हमारा ये CaOCl2। ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। फिर आते हैं, चींटी के डंक या नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है?
सिट्रिक एसिड पाया जाता है, या लैक्टिक या एसिटिक या मेथानिक एसिड पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, लैक्टिक तो ये हमारा दूध के लिए होता है, एसिटिक हमारा विनेगर के लिए होता है, सिट्रिक हमारा ये लेमन वगैरह में होता है, खट्टे पदार्थ में होता है, और ये जो चीटी वाला है वो होता है मेथेनाइक एसिड। अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक किस की वर्षा जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? वर्षा में जो पानी होता है उसका पीएच मान कितना होना चाहिए कि उसको हम एसिड अम्ल वर्षा या एसिड रेन कह सकते हैं? तो 5.6 से कम हो हम उसे एसिड रेन कह सकते हैं। तो क्या होगा इसका? 5.6 से कम हो। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6। ये तो इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है एसिटिक एसिड का? तो एथेनाइक एसिड होता है, या मेथेनाइक एसिड होता है, या प्रोपेनॉन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? मेथेनाइक एसिड इसका सही आंसर है, मेथेनाइक एसिड। ठीक है। नाउ निम्न में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है? वो करता है OH। ठीक है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो क्या सफेद होता है, हरा होता है, लाल होता है, भूरा होता है? क्या होता है बताइए? हरा होता है। ठीक है। नाउ निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे? बताइए जल्दी। क्या सोडियम पोटेशियम मिलके हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे, मैग्नीशियम कैल्शियम, या सोडियम कॉपर, या इनमें से कोई नहीं? बताइए बताइए बताइए। जिन्होंने बोला है सोडियम पोटेशियम उनका आंसर है सही। जिन्होंने नहीं बोला है ये, वो और थोड़ी पढ़ाई करिए। ठीक है। तो आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन की सीरीज थोड़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप बोलेंगे कि और क्वेश्चन लाने के लिए, तो मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगी। तो ये आज हमारा एसिड बेस से क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट मैं देखती हूँ क्या टॉपिक लेके आती हूँ क्वेश्चन के लिए। तो जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, और ऑल द बेस्ट। और इसी तरह मेहनत करते रहिए, और मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलेगा। अगर हमारी मेहनत में ईमानदारी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नहीं अच्छा लगा हो तो ऑब्वियस बात है आप नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई सजेशन देना हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा।